चलिए कोलकाता, जहां पर बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। और अनुमति न मिलने की वजह से, जैसा कि हम सबको पता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी की सियासी जंग जारी है और एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्ष को किसी भी किस्म के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो एक तरीके से लोकतंत्र का हिस्सा है और सरकार का भी हिस्सा होता है, क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर सवालों पर और जनता की चीज़ें जो हैं उन पर अगर किसी चीज़ को कसौटी पर फंसना है तो फिर कौन होगा। लेकिन ममता बनर्जी को ये सब नहीं सुहाता है। दिलीप घोष, मुकुल रॉय समेत कई बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तेजस्वी सूर्या भी कर्नाटक से गए थे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से आए थे, लेकिन इन सब को एक तरीके से रोक दिया गया है। और बीजेपी का जो कहना है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और उसके खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको लिए चलता हूं कि सीपीएम की जब सरकार थी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ठीक इसी किस्म के इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी लगाती थी और इसी किस्म के विरोध प्रदर्शन निकालने की इजाज़त उनको भी नहीं मिलती थी। तो इन विरोध प्रदर्शनों से ही जनता के बीच में नेता और पार्टियां अपनी साख बनाती हैं, डंडे खाते हैं, तब जाकर जनता उन पर यकीन करना शुरू करती है। बीजेपी के लिए आज कोलकाता से सारे रास्ते जा रहे हैं हावड़ा, जहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑफिस है, लेकिन ज्यादातर सड़कों पे रास्ता बंद। यहाँ पे भी बहुत सारी बैरिकेडिंग हुई है। मेरे पीछे ये रास्ता जाती है हुगली ब्रिज, उससे आगे है नवान्नो। कुछ गाड़ियों को अभी पुलिस ने छोड़ा, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ज्यादातर सड़कें जो नवान्नो की तरफ जा रहे हैं वो आज बंद। बहुत सारे पुलिस कोलकाता के सड़कों पे, हावड़ा के सड़कों पे, और अभी खबर आ रही है कि बाहर जिलाओं में भी बड़ा ट्रैफिक बन गया है। बीजेपी के लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं कि पुलिस उनके कर्मियों को नहीं आने दे रही है। बात है कि नवान्नो तो बीजेपी जाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने नवान्नो को आज बंद कर दिया है सैनिटाइजेशन के लिए। बीजेपी कह रही है डर गई ममता, लेकिन ममता बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी चल के जाएंगी, अभियान करेंगी नवान्नो तक, लेकिन नवान्नो आज बंद। किसको वो मेमोरेंडम देंगे? कोई संभावना ही नहीं है कि कोई उनका मेमोरेंडम ले। लेकिन कोलकाता हावड़ा के सड़कों पे जरूर टेंशन, भीड़, झमेला, बहुत ही ट्रैफिक बना हुआ है और आशंका है कि कुछ जगहों पे वाइल्ड कैट प्रोटेस्ट होंगे, जैसे अभी कुछ देर पहले हुई है कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के सामने। ये खबर आई है कि वहाँ पे कुछ महिला प्रदर्शक कार्यकर्ता अचानक पहुँचे और उन्होंने प्रदर्शन किया ममता बनर्जी के सरकार के विरुद्ध। ऐसे घटना शायद सारा दिन चलेंगे। 4 जगहों से बड़े मिছিল बीजेपी ने प्लान किया है। कितना दूर वो जाके पहुँचते हैं ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन जो बंदोबस्त है उससे नवान्नो पहुँचाना नामुमकिन ही लगता है। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि पहुंचे या ना पहुंचे, ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ, जो मसल पावर वो आज दिखा रही है, वही उनके लिए एक बड़ा सक्सेस है। कुछ बीजेपी के लोगों का कहना है कि 2 लाख के करीब लोग आज कोलकाता हावड़ा को पैरालाइज कर देंगे। जीडी शंकर के साथ मोनिका बनर्जी, NDTV इंडिया।